नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच की जो जंग है वो पिछले 2 दिन से और ज़्यादा गहरी हो चुकी है। और आपको ध्यान में भी होगा कि ये पूरी जो पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अटैक और भी इंटेंसिफाइड हो चुका है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। ये एक्चुअली में एक जो ड्रैकोनियन लॉ पास हुआ है पाकिस्तान की, जो आज हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। बलूचिस्तान की असेंबली में जो लॉ पास हुआ है उसको लेकर के, और वो जो लॉ पूरे बलोच सिविलियंस के साथ गलत कर रहा है, उसको लेकर के लड़ाई बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर से छेड़ दी है। और एक बहुत बड़ा क्लेम अब यहाँ पर बीएलए कर रहा है। बीएलए ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान का आर्मी का जो बहुत ही इनफेमस किलिंग स्क्वाड था, उसका जो कमांडर था उसको मार गिराया उन्होंने, जिसका नाम मोहम्मद अमीन था। और ये मोहम्मद जो अमीन था, इसने मतलब कई सारे बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स को भी मारा था। बलोच सिविलियंस के कई सारे डिसअपीयरेंस के इल्ज़ाम भी इस व्यक्ति के ऊपर लगे हैं, जिसको अभी बलोच लिबरेशन आर्मी ने वहाँ पर मार गिराया है। और अगर ये बात सही है तो फिर पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा बलूचिस्तान के अंडर में। तो देखिए क्या हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी ने एक तरीके का किलिंग स्क्वाड बनाया है उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर में। अब ये किलिंग स्क्वाड का बेसिकली काम क्या है? इनका काम है वो सारे इलीगल काम करना जो पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियली नहीं कर सकती है। तो जैसे आपने सुना होगा, कश्मीर में अभी रिसेंटली जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए उसमें पाकिस्तान की आर्मी के कई सारे एजेंट्स, कई सारे बड़ी पोस्ट पर जो कि हाईली ट्रेंड जो उनके एजेंट्स थे, वो एज अ टेररिस्ट वो आए थे। वो लश्कर या वो जैश के आदमी नहीं थे। कहा गया कि वो पाकिस्तान आर्मी के थे, बिकॉज जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग थी वो कोई आतंकवादी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। वो एक मिलिटेंट पूरी मिलिट्री प्रॉपर ट्रेनिंग है जो किसी आर्मी के यहाँ पर मिलती है। और ये लग रहा था कि वो आर्मी के मतलब 8-10 साल के एजेंट्स हैं जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे। जितने भी ये पूरा रियासी में अटैक हुआ, जो आगे चल करके अटैक हुए कई सारे, तो ठीक वैसा ही आप समझ लीजिए कुछ स्थिति बालूचिस्तान के अंदर में भी है। बालूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने इसी तरीके का किलिंग स्क्वाड बनाया हुआ है। ये लोग आर्मी के नहीं हैं, ये लोग आर्मी के नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये सब आर्मी के लोग ही हैं जिनको मिला करके इन्होंने एक किलिंग स्क्वाड टाइप बना दिया। और उसका कमांडर है मोहम्मद अमीन। और इसने कई सारे वहाँ पर बलोच लिबरेशन आर्मी के भी फाइटर्स को मारा, और भी कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता था। और कई सारे लोग जो बलोच सिविलियन से जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको भी इसके गायब कराने में मोहम्मद अमीन का बहुत बड़ा हाथ था और उसके किलिंग स्क्वाड का बहुत बड़ा हाथ था। अब फाइनली बीएलए ने ये क्लेम किया है कि एक आईडी अटैक में मोहम्मद अमीन को मार दिया गया है। मोहम्मद अमीन जो कि पाकिस्तान के किलिंग स्क्वाड को लीड करता था, वो अपने ट्रक से जा रहा था जब आईडी डिवाइस का इस्तेमाल करके उसके ट्रक को ही उड़ा दिया। वहां पर बीएलए ने बताया गया कि मोहम्मद अमीन और उसके साथ उसका जो बेटा था नावेद अमीन, दोनों को यहां पर मार गिराया गया। दोनों अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। और अगर ये खबर बिल्कुल सही है, हालांकि अभी तक जितना भी आप प्रमुख अखबार देखोगे पाकिस्तान के, जैसे डॉन को मैंने फॉलो किया, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया है कि बीएलए के स्पोक्स पर्सन ने क्लेम किया है। और ये बात जितना उनके सोर्सेज से पता उन्होंने लगाई है, वो ठीक बात भी है कि हो सकता है मोहम्मद अमीन और उसका बेटा नावेद अमीन जिसमें मारा गया हो। तो ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब बेसिकली ये किलिंग स्क्वाड बना कैसे और करता क्या था? तो बस समझ लीजिए कि एक तरीके का गैंग था, नथिंग मोर देन अ गैंग। और ये गैंग जो है वो उसको मोहम्मद अमीन पूरी तरीके से चलाता था। और इसमें कई सारे फाइटर्स, में हज़ारों की तादाद में कहा जाता है फाइटर्स, इनको कभी ना हथियार की कमी पड़ी ना फाइटर्स की कमी पड़ी। सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी इनको प्रोवाइड करती थी। और इनका काम था कि बलोच लिबरेशन आर्मी को टारगेट करना, उनके फाइटर्स को टारगेट करना, या जो बलोच सिविलियंस, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में खड़े हो रहे हैं, उनको टारगेट करना। तो ये उसके लिए इनफेमस थे। बल्कि ये भी कहा गया है कि जितना भी जो ये वहाँ पर ड्रग्स सप्लाई होता है पूरे इस रीजन में बलूचिस्तान के, वो भी यही मोहम्मद अमीन और उनका किलिंग स्क्वाड ये ड्रग्स सप्लाई करता था। अब पिछले कुछ समय में जो ये लड़ाई, पिछले कुछ दिनों में बल्कि जो लड़ाई बीएलए ने और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दी है, उसका कारण यहाँ पर साफ है। उसका कारण है द मोस्ट ड्रैकोनियन लॉ ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की असेंबली में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम था द काउंटर टेररिस्ट बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये बलूचिस्तान के लिए असेंबली में पास हुआ। और इस एक्ट से जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत वाइड पावर्स दे दी गई। वाइड पावर्स किस तरीके की कि मतलब अब जो भी बलोच सिविलियन होगा, अगर उसको पाया गया कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है,
तो उसको डिटेन किया जा सकता है, और वो डिटेंशन जो उसका है वो 90 दिन का भी हो सकता है। 90 दिन तक लिए उसको बिना चार्ज के डिटेन किया जा सकता है। अब अगर बिना चार्ज के डिटेन किया जाएगा, इसका मतलब साफ है कि वो बिना चार्ज के अगर डिटेन्ड है तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है। मतलब आपके ऊपर चार्ज लगना चाहिए कोर्ट जाने के लिए, तो मतलब आप चार्ज कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। इसका मतलब साफ है कि 90 दिन आप पूरी तरीके से पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट के हवाले रहोगे, और कितनी जातियां आपके साथ की जाएंगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे ये लॉ पास हुआ वैसे बहुत प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बताया गया कि ये जुडिशियल सेफगार्ड के बिल्कुल उसको धाराशाही करता है। पहले से ही बलूचिस्तान के लोग इतने प्रताड़ित थे, अब ये लॉ उनको और ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम करेगा। प्लस इसमें जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है पाकिस्तान की, उनके पावर्स बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। मतलब उनके पास इतने वेरिड पावर्स आ चुके हैं कि अब वो लिटरली किसी एनीथिंग अंडर द सन उसको वो पकड़ करके डिटेन कर सकते हैं, इतना पावर है उनके पास। प्लस इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है कि जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट है इस पूरे एरिया का, वो अब सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल्स अंडर में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स पूरा जब कंट्रोल रखेंगे लॉ एनफोर्समेंट का, तो पहले से ही मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बहुत सारे लोगों का डिसअपीयरेंस करवाया है। वहां पर बहुत सारे लोग की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है, बहुत लोगों को पकड़ करके डिटेन करने के बहाने उनको मार दिया गया, वो लोग गायब हो गए, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ऑलरेडी ये सारे आरोप पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर बलूचिस्तान में लगते रहे हैं। अब फिर से वो काम लीगली करके दे दिया गया है उनको बाय लॉ। तो आप समझ लो कि किस तरीके का कहर वो बलूचिस्तान के अंदर ढाएंगे। इसी चीज को देखते हुए बीएलए ने पूरा अपना अटैक दम पूरी ताकत से इंटेंसिफाई कर दिया पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, और उसको लिमिट कर पाना पाकिस्तान की आर्मी की बस की बात नहीं है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने लोएस्ट एवर प्राइस पर आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया। सिर्फ 19,999 के मिनिमल से प्राइस पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन के साथ आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पूरी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस पूरे बैच में अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस होंगे, और प्लस इस एक बैच को लेने से आपको सारे कोर्सेज के एक्सेस अपने आप मिल जाएंगे। तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर एक्सटेंड किया गया है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।